दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वर्टर आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है। तो देखिए ये मेरे पास एक इन्वर्टर है और इसमें जब मैंने इसको चेक किया तो ये पीछे से जो इसका सॉकेट होता है वहाँ से आउटपुट बिल्कुल भी इसकी निकल कर नहीं आ रही है, यानी ना ही लाइट पर और ना ही इन्वर्टर पर की तरह की कोई सप्लाई इसमें नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हम इसमें क्या करेंगे और इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जाने कि इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। और जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि यार आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाते हैं। जब आप ही इसको लाइक नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे और ना ही इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे बनाने का मकसद कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी करें, और जो नए साथी जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो देखिए ये इसके दो वायर हैं जो कि डीसी वाले वायर हैं जो बैटरी में लगाए जाते हैं, और ये इसका प्लग है, देखिए ये वाला। चलिए इसका प्लग एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद इसको देख लेते हैं फ्रंट की साइड से। तो देखिए ये इसका फ्रंट साइड है और यहाँ पर ये पावर इस पर लिखा हुआ है और साथ ही साथ इसके कुछ फंक्शन भी लिखे हुए हैं जो कि मेन, चार्जिंग, इन्वर्टर, बैटरी लो और बैटरी ओवरलोड, इस तरह से इस पर ये लिखे हुए हैं। अब चलिए पीछे की साइड से भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें दो फ्यूज लगे हुए हैं और एक सॉकेट लगा हुआ है और एक बाईपास का इसका स्विच है। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका ये सॉकेट है ये बिल्कुल जला हुआ है, देखिए यहाँ से। अब जब हम इसमें सप्लाई ले रहे थे तो ये आउटपुट बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा था, यानी कि इसमें एक लोकल सॉकेट लगा हुआ है जो कि बिल्कुल प्लास्टिक में है और ये थोड़े से ही लोड से ये जल जाता है। तो इस तरह के लोकल सामान कभी भी नहीं डालने चाहिए यार, अपने पैसे बनाने के लिए लोग बहुत गलत काम करते हैं। जबकि यहाँ पर इसमें इन्वर्टर का लोड होता है और ये सारा जो घर का लोड होता है वो बल्ब, पंखे वगैरह जो होते हैं वो सब इसी पर एक वायर के ज़रिए निकलते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से लालच में मिस्त्री लोग बहुत घटिया काम करते हैं और ये सस्ते वाले सामान इसमें लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जब भी आप पैसे ले रहे हैं तो वहाँ पर सही से काम करना चाहिए, यानी ओरिजिनल चीज़ इसमें लगानी चाहिए। तो चलिए, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता यहाँ पर। अब देखिए इसमें यहाँ जो ये सॉकेट लगा हुआ है ये सप्लाई बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये आउटपुट निकाल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसके दो फ्यूज़ लगे हुए हैं। अब इन फ्यूज़ को कभी कभी क्या होता है, फ्यूज़ भी इसके जल जाते हैं और इससे भी आउटपुट नहीं निकलती है। तो यहाँ देखिए फ्यूज़ निकालने का मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कभी भी इसमें शॉक्ड नहीं होंगे। यानी कभी कभी ऐसा होता है जब हम यहाँ से इसको खोलते हैं और खोलने के साथ साथ ही हम इसका जो फ्यूज़ निकालते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ करंट, देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ करंट होता है जिससे इसमें करंट लग जाता है। तो ऐसा कभी भी ना करें। अगर आप इसको हाथ से निकालेंगे तो यहाँ पर आप करंट खा लेंगे और हो सकता है इसमें चिपक भी जाए। इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं। तो इसको इस तरह से कभी भी ना निकालें। देखिए इसको निकालने का एक तरीका होता है, देखिए ये जो इसका कैप होता है ये जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ इसी कैप के ज़रिए इसको बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से इसको निकालेंगे और इसी तरह से इसको लगाएंगे। कभी लगाने के लिए भी आप इसको डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसी कैप से निकालेंगे और इसी कैप से इसको लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं निकालना है और ना ही इसमें लगाना है, नहीं तो आप वहीं के वहीं चिपके रह जाएंगे। चलिए इस वाले फ्यूज़ का जो कैप है इसको भी हम लगा देंगे। देखिए इसी तरह से ये निकाला जाएगा और इसी तरह से ये लगाया जाएगा। कभी भी इसको हाथ से उठाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप करंट के शिकार हो सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये तो है एसी वाला, यहाँ तो करंट रहता ही रहता है। अब यहाँ ये जो डीसी फ्यूज़ है, देखिए यहाँ डीसी फ्यूज़ लिखा हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ करंट लग जाता है। तो यहाँ इसको भी हम इसको डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसे भी इसी तरह से निकालेंगे, कैप के ज़रिए ही इसे निकालना है। ये देखिए इस तरह से, और कैप के ज़रिए हम इसको लगाएंगे। इसे भी हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखिए यहाँ, नहीं तो इसमें आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि ये डीसी करंट है और ये आपके हाथ को जला भी देगा और यहाँ कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा करंट भी आ जाता है। तो इसलिए ये देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि इसको कैप के ज़रिए ही यहाँ से आप निकालें, ना कि इसको हाथ से उठाकर निकालेंगे, नहीं तो आप इसमें करंट का शिकार हो जाएंगे।
अब देखिए ये वाला जो सॉकेट है ये, क्योंकि इसी से आउटपुट निकलती है और जब हम इसमें एक वायर लगाते हैं तो यहाँ इसी से ये सप्लाई निकालता है और लाइटें वगैरह जलती है और फैन वगैरह चलते हैं। तो देखिए अब ये यहाँ से देखिए बहुत बुरी तरह से अंदर से जला हुआ है, ये देखिए, और इसकी जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल ऊपर की ओर उठ चुकी हैं, यानी बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। तो इसलिए ये यहाँ से बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दे रहा था, यानी इसकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल ऑफ हो गई थी। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ से जल चुका है। अब यहाँ इसमें दो लॉक लगे हुए होते हैं, देखिए दो ऊपर और दो नीचे। इन लॉक को नीचे की ओर दबाकर हम इसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है वो देखिए यहाँ दोनों तरफ जो पिन हैं वो यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो एक तरफ देखिए ग्रीन और रेड वायर लगा हुआ है जो कि ये आउटपुट है, यानी यहाँ से फेस निकलेगा। एक वायर जो है वो इसी वाले पॉइंट पर लगेगा और दूसरी तरफ इसमें न्यूट्रल दिखाया गया है, यानी ये न्यूट्रल है। अब देखिए ये वाला फेस है जो रिले के पास से होकर यहाँ पर आया है, और ये वाला जो ब्लैक वाला वायर जहाँ पर लगा हुआ है ये न्यूट्रल है, जो कि मेन लीड का इसमें न्यूट्रल लगाया हुआ है। और जो इसका फेस होता है देखिए यहाँ ये इसका मेन न्यूट्रल है, और दूसरा वाला जो रेड कलर का वायर है ये लीड का मेन वायर है, जो कि यहाँ पर अंदर इसके जो पीसीबी है उसमें ये गया हुआ है। और वहीं से रिले के पास से ये इसमें एक मेन वायर यहाँ पर आया है रेड वाला, जो कि इसकी आउटपुट है। अब चलिए यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, इसमें नया वाला सॉकेट बदलेंगे। देखिए यहाँ मैंने अच्छी क्वालिटी का सॉकेट इसमें लगा दिया है, उस लोकल सॉकेट को मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो देखिए यहाँ से जैसे इसके वायर मैंने यहाँ खोले थे, ठीक उसी तरह से वही वायर जहाँ पर थे वहीं पर ये मैंने इसमें लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब क्योंकि देखिए ये 5 एम्पेयर का सॉकेट है तो यहाँ पर अच्छा ही सॉकेट इसमें लगना चाहिए, जबकि इन्वर्टर में ज़्यादातर 16 एम्पेयर के सॉकेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5 एम्पेयर का इसमें सॉकेट है। तो यहाँ पर भी हम अगर लोकल लगा देंगे तो ये सही बात नहीं है, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का ही सामान इसमें लगाना ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके दोनों वायर पर जो डीसी सप्लाई है वो दे दी है। तो देखिए ये ब्लू वाला वायर जो है ये इसका ठंडा वाला वायर है, यानी माइनस वाला, और जो रेड वाला वायर है ये इसका गर्म वाला वायर है, जो कि प्लस वाला या पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इसमें सप्लाई दी है तो अब मैं इसका प्लग वहाँ पर लगाऊंगा, और जैसे इसमें करंट आएगा तो देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर शो होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें डीसी सप्लाई दी है, यानी बैटरी वाली सप्लाई। तो यहाँ देखिए ये इन्वर्टर वाला जो इसका पॉइंट है वो शो हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसका मेन प्लग जो है वो सप्लाई में दूंगा, और जैसे ही मेन सप्लाई इसमें आएगी तो यहाँ इसकी चार्जिंग वाला पॉइंट भी जलेगा, और ये रेड वाला यानी मेन वाला भी देखिए हो गया। अब ये देखिए नीला वाला जो पॉइंट है, ये जो नीला वाला बल्ब है ये इसका चार्जिंग वाला पॉइंट है। तो ये देखिए ये भी इसमें शो करेगा। तो देखिए थोड़ी देर के बाद ये जो चार्जिंग वाला पॉइंट होता है ये ग्लो होता है। तो अब देखिए हमने इसका प्लग लगा रखा है, और जैसे ही पीसीबी अपना काम करेगी तो यहाँ चार्जिंग इसकी शो होने लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लू वाला जो बल्ब है ये भी इसमें ग्लो हो चुका है, यानी ये चार्जिंग भी इसकी आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन्वर्टर का जो मेन सॉकेट होता है जो आउटपुट निकालता है वो जब खराब हो जाता है तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है ये हमने अच्छी तरह से जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।